नाउ द सब प्रोग्राम्स होता क्या है, ऑलरेडी आप लोग ने बाकी लैंग्वेजेस में पढ़ रखा है कि सब प्रोग्राम्स क्या है। तो सब प्रोग्राम्स आर नेम्ड PL/SQL blocks that can take parameters and be invoked. PL/SQL has two types of sub programs, that is a procedure and function. ये प्रोसीजर एंड फंक्शन आप हर लैंग्वेज में पढ़ते हो, चाहे आपने सी में पढ़ा, जावा में पढ़ा, एनीथिंग। तो फंक्शन एंड प्रोसीजर बोथ आर सेम, आई मीन अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम और टास्क यू कैन से। हम बड़े मॉडलर मॉडलर अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट द फंक्शन, आपने पढ़ा है किसी भी लैंग्वेज में, आपने देखा होगा। तो ना यहाँ पे जो हमारा स्मॉल टास्क होता है, सपोज आई वांट टू ऐड टू नंबर्स, तो हमने क्या किया, एक इसके लिए ऐड नाम का फंक्शन बनाया। तो आपने देखा ऐड का आपने एक नाम दिया, इसी तरह से सब्सट्रैक्शन का अगर हमने एक फंक्शन बनाया तो आपने उसका एक नाम दिया, एंड देन यू आर राइटिंग द कोड फॉर दिस इनसाइड ऑफ दिस कर्ली ब्रेसेस। तो ये क्या हुआ, देखिए नेम्ड ब्लॉक है। नेम्ड ब्लॉक इन द सेंस क्या, यू आर प्रोवाइडिंग सम नेम, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो दैट इज नथिंग बट द नेम्ड ब्लॉक। आई मीन अभी तक जो हमने प्रोग्रामिंग करी दैट इज कॉल्ड द एनोनिमस ब्लॉक या अननेम्ड ब्लॉक। अननेम्ड ब्लॉक का मतलब बस प्रोग्राम आपने लिख लिया मेन फंक्शन के द्वारा और आपने उसे रन करा लिया। तो फंक्शन बनाने का पर्पस क्या, यू वांट टू क्रिएट अ कैलकुलेटर। सपोज यू वांट टू अगर कैलकुलेटर में आपने ऐड सब्सट्रैक्ट ये करा, एक साथ लिख दिया, तो आप एक बार में एक ही टास्क कर सकते हैं। सपोज इफ यू रिक्वायर अगेन यू ऐड फंक्शन, तो यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड ऐड परफॉर्म हो जाएगा सब्सट्रैक्ट। तो आपने स्मॉल स्मॉल चंक बना लिए काम का और उसको आपने एक छोटे छोटे नाम दे दिए, तो दैट इज नथिंग बट द फंक्शन और प्रोसीजर। Actually, function and procedure both are same thing. I mean, we are going to create a small task or you can say small function जो, लेकिन दोनों में अक्सर ये पूछा जाता है what is the difference between the function and procedure. Functions return some value. ये रिटर्न अप्रोच को लेके चलता है। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोसीजर परफॉर्म्स द एक्शन एंड फंक्शन टू कंप्यूट अ वैल्यू। क्योंकि ये वैल्यू कुछ रिटर्न कर रहा है तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है वैल्यूज को कंप्यूट करता है। आई मीन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इन दिस ब्लॉक, कुछ वैल्यूज आप कैलकुलेट कर रहे हैं। जबकि प्रोसीजर में हम क्या, ये एक एक्शन है। सपोज करिए आपने लिख दिया हेलो वर्ड या हाउ आर यू, कुछ भी आपने नेम, तो ऐसा नहीं, तो वहाँ पे हम मैनिपुलेशन की बात नहीं कर रहे बल्कि एक्शन की हम बात कर रहे हैं। एक्शन का मतलब सपोज जैसे अभी हमने देखा कि इफ़ नो डेटा फाउंड देन रेज दिस, तो आपने एक एक्शन परफॉर्म कर लिया। बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिटर्न वैल्यू, मीन्स हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन की नहीं बात करते, बिकॉज प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू एंड फंक्शंस रिटर्न सम वैल्यू। फंक्शन का मतलब नेचर ही ऐसे। लेट्स टेक दैट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बात करी आई नीड 10 रुपीज़ एंड मैंने किसी से 10 रुपये बोरो किया और मैंने बोला मुझे ज़रा 10 रुपये दे दो। अगर मैंने इस टोन में बात करी तो सामने वाले को ये लगेगा कि मे बी दैट फेलो विल रिटर्न द मनी और नॉट, लेकिन वो बिकॉज माई फ्रेंड है तो वो दे देगा ना 10 रुपये। उसने, मैंने बोला जरा मुझे 10 रुपये देना। अब उस फ्रेंड को ये नहीं पता चलेगा कि जो 10 रुपये उसने मुझे दिए उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैंने उससे ऐसे बोला यार मुझे 10 रुपये उधार देना, तो वो क्या करेगा, वो समझ जाएगा। उधार वर्ड मैंने यूज़ किया, बोरो वर्ड यूज़ किया यहाँ पे, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू रिटर्न बैक 10 रुपीज़ आफ्टर सम टाइम्स, 1 दिन 2 दिन 10 दिन। तो उससे वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये अगर मैंने बोला कि मुझे 10 रुपये उधार चाहिए तो 10 रुपये मुझे देगा और उसे उम्मीद होगी कि मैं 10 रुपये उसे रिटर्न करूँगी। बट अगर मैंने बोला मुझे 10 रुपये देना, आई मीन आपने हक से बड़ी मांग लिया कि अरे कौन देता है 10 रुपये, तो वहाँ पे वो प्रोसीजर हुआ। अगर मैंने यहाँ पर बोरो वर्ड यूज़ किया तो दैट मीन्स वो फंक्शन हुआ। तो फंक्शन का नेचर ही है, इफ़ यू आर कॉलिंग लाइक इफ़ यू आर सेइंग कि आई एम क्रिएटिंग अ फंक्शन, दैट मीन्स आप उसमें वैल्यू रिटर्न करोगे। जैसे आप देखते हो मेन के सामने आप लिखते हो वॉइड मेन, तो इसका मतलब क्या है, मेन एक फंक्शन है और इस फंक्शन का नेचर है कि यहाँ पर ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। और ये कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है तो आपने इसके नाम के सामने वॉइड लगा दिया। अगर ये रिटर्न कर रहा है तो आप इसके नाम के सामने इंटीजर या फ्लोट डेटा टाइप मेंशन करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ द वैल्यू इट इज रिटर्निंग हियर। तो दैट इज द रीजन मेन यहाँ पर जो सी लैंग्वेज में आप पढ़ते हो वो क्या हुआ, एक फंक्शन है एंड दैट रिटर्न सम वैल्यू। इसलिए अगर वो वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा है तो आप उसके नाम के सामने वॉइड लगा देते हो। तो यहाँ पे जो दो चीज़ें बात करी हमने, प्रोसीजर एंड फंक्शन, ये थ्योरी आप लोग देख लेना कि ये मॉड्युलरिटी अप्रोच को करता है। बाकी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, रीड दैट पीपीटी आई विल शेयर। एंड देन प्रोसीजर, अब यहाँ पे क्या है, प्रोसीजर क्या है हम एक एक करके देखते हैं कि प्रोसीजर कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे। तो प्रोसीजर इज अ सब प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। यू कैन
राइट प्रोसीजर यूजिंग द सिंटेक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्रिएट और रिप्लेस। रिप्लेस वर्ड इज अ ऑप्शनल, वंस यू क्रिएटेड, आप चाहो तो होता क्या कि एक बार हमने प्रोग्राम बनाया, मान लीजिए मुझे फिर से वो चला के दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, अगर उस नाम का पहले से बना है तो ये उसे रिप्लेस करके सेम नाम से फिर से बना देगा। क्रिएट और रिप्लेस वर्ड यूज कर सकते हैं। देन नेम कीवर्ड होगा प्रोसीजर, एंड देन राइट द प्रोसीजर नेम। आपको अपना मान लीजिए P1 आपने लिख दिया तो ये, एंड देन सम पैरामीटर लिस्ट, कि अगर आप उसमें कुछ वैल्यूज भेज रहे हो कि नहीं, लाइक ABC आपने कोई पैरामीटर भेजी है तो वो लिस्ट होगी। देन यहाँ पर इज कीवर्ड आएगा और उसके बाद आपको लोकल डिक्लेरेशन, दैट इज अ डिक्लेयर सेक्शन, यहाँ पर आपको जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करने वो। देन बिगिन सेक्शन में जो भी आपका एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होगा वो आएगा, देन एक्सेप्शन एंड देन एंड। अब देखिए यहाँ पे ये प्रोसीजर हो गया हमारा। प्रोसीजर के यहाँ पे हम दो चीज़ें करेंगे, एक तो प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन होता है और एक होता है प्रोसीजर बॉडी। प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन में हम केवल उसकी बात करेंगे कि हम उसमें क्या क्या चीज़ें डिक्लेयर करने जा रहे हैं, क्या क्या वेरिएबल हम यूज़ करने जा रहे हैं, हम वहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। देन हम उसको यहाँ पे इसी तरह से देखिए प्रोसीजर हो गया, सेम मैं साइमल्टेनियसली आपको बता रही। देन फंक्शन, फंक्शन एंड प्रोसीजर बोथ आर सेम, दोनों का लिखने का तरीका भी वही है, बस केवल इसमें एक रिटन ऑप्शन आ जाता है। तो फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम दैट कंप्यूट्स वैल्यू। फंक्शन एंड प्रोसीजर आर स्ट्रक्चर्ड अलाइक एक्सेप्ट द फंक्शन हैव रिटर्न क्लॉज एंड, तो इसमें बस रिटर्न क्लॉज और आ जाएगा, जबकि पीछे वाले में आपने देखा कि उसमें रिटर्न क्लॉज नहीं था। तो क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन कीवर्ड आएगा प्रोसीजर की जगह। देन राइट द नेम ऑफ द फंक्शन, देन पास करिए, आप पैरामीटर लिस्ट को पास करेंगे। देन रिटर्न टाइप आपको बताना पड़ेगा, यहाँ रिटर्न कीवर्ड के साथ आपको डेटा टाइप बताना होगा, इंटीजर फ्लोट जो भी आप यूज़ करोगे यहाँ पे वो। देन इज उसमें भी आ रहा था इसमें। देन लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, एग्जीक्यूटेबल कोड, वो बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, केवल यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ रिटर्न कीवर्ड आएगा, उस पिछले वाले में आपका रिटर्न कीवर्ड नहीं आया था। अब देखिए फंक्शन एंड प्रोसीजर आ जाएगा, तो यहाँ पर एक आएगा तीसरा जो है वो पैकेज, जिसकी हम बात कर रहे थे, दैट इज अ पैकेज। पैकेज के अंदर ही हम यहाँ पर आइदर वी कैन क्रिएट द फंक्शन, नाम से ही लग रहा पैकेज का मतलब ये कुछ बंडल होगा, उस बंडल के अंदर दो लोग होंगे, दैट इज अ फंक्शन एंड प्रोसीजर। यू कैन क्रिएट नंबर ऑफ प्रोसीजर, नंबर ऑफ फंक्शंस इन अ वन सिंगल पैकेज। तो आप एक पैकेज बना लें और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस एंड प्रोसीजर आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पैकेजिंग का सब, तो दैट इज अ पैकेजिंग। यू कैन ग्रुप लोकली रिलेटेड सब प्रोग्राम इन अ पैकेज which is stored in the database. The way the subprogram can be shared by many application, the subprogram specification go in the package specification। अब पैकेज में भी दो ऑप्शन होगा, एक तो हम पैकेज स्पेसिफाई करेंगे, उसमें बताएंगे कि कौन कौन से हमने फंक्शन एंड प्रोसीजर वहाँ पे रखे हैं, एंड देन पैकेज बॉडी होती है, बॉडी के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमने ऊपर स्पेसिफाई किया है, डिक्लेयर किया है, उसकी कोडिंग जो होगी वो नीचे वाले सेक्शन में होगी। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, पैकेज स्पेसिफिकेशन कीप्स ओनली डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल्स एंड दे आर पब्लिक इन स्कोप। It means these object and variables can be called by any other package. Procedure functions, even they can be called by any front-end tools. Package body. Package body, it keeps declaration of object and variables as well as complete coding of each function and procedure. Whatever objects and variable declared within the package body are private in the nature and available for package members only। तो आपने देखा पैकेज स्पेसिफिकेशन का एक खास है कि अगर आपने एक स्पेसिफिकेशन बनाया तो दिस पैक, मान लीजिए आपने यहाँ पे P1 एक स्पेसिफिकेशन बनाया और यहाँ बॉडी जो बनाई आपने P2 और P3 बनाया, तो ये P1 जो है P2 के द्वारा भी यूज़ किया जा सकता है और P3 के। वॉट एवर वेरिएबल यू हैव डिक्लेयर्ड इन दिस स्पेसिफिकेशन सेक्शन दैट कैन बी एक्सेस बाय द P2 एंड P3। लेकिन अगर कोई वेरिएबल आपने P2 में डिक्लेयर किया तो केवल वो P2 यूज़ कर सकता है, P3 उसे यूज़ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे केवल डिक्लेरेशन सेक्शन होगा जहाँ पर आप वेरिएबल्स वगैरह को ग्लोबल और प्राइवेट बनाते हो। यहाँ पर जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे वो केवल प्राइवेट इन नेचर होगा, वही पर्टिकुलर बॉडी उसे यूज़ कर पाएगा जिसमें आप इसे यूज़ कर रहे हो। बट दिस P1 कैन बी एक्सेस बाई P2 एज वेल एज P3 ऑल्सो।
यहाँ पे उसका भी सिंटेक्स है, दैट इज अ क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, पैकेज नेम इज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, और उसके बाद जो आप फंक्शन या प्रोसीजर जो डिक्लेयर करना चाहते हैं एंड देन मेंशन ईयर पैकेज नेम, अदरवाइज आप ऑप्शनल है पैकेज नेम। फिर आप इसकी बॉडी को बनाना चाहते हैं तो क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी, पैकेज नेम इज डिक्लेयर, आप वेरिएबल डिक्लेयर करो, फंक्शन प्रोसीजर जो भी आपको यूज़ करना वो सारा आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे है। इससे पहले थोड़ा हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका कुछ प्रोग्राम्स हम फंक्शन एंड प्रोसीजर के इंडिविजुअली देख लेते हैं। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये पीपीटी जो है मूडल पे शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अभी जो थ्योरी पढ़ा रही थी ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो केवल प्रोग्राम में कॉपी करके आपको रन करके दिखाती हूँ कैसे यहाँ पे पैकेज बनेगा। दैट इज़ अ क्रिएट और रिप्लेस। यहाँ पर एक छोटा सा कोड है, क्योंकि प्रोसीजर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर एनी कैलकुलेशन हियर। तो ये आपने यहाँ पे लिखा क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नाम है ग्रीटिंग्स। आई मीन बस आप यहाँ पे बोल रहे हो हेलो वर्ल्ड। एज आप यहाँ पे जो प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हो एज कीवर्ड बिगिन देन डीबीएमएस दिस रन दिस। ओके, लॉगिन मांग रहा है। तो यहाँ पे मैसेज आ गया आपका प्रोसीजर क्रिएटेड। अब देखिए प्रोसीजर क्रिएट तो हो गया, बट इसे अगर मुझे रन करना है तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ये प्रोसीजर का नाम पता चल होना चाहिए, और इसे आप ले जाके यहाँ पर लिखोगे। दैट मीन्स अगर ये कमांड प्रॉम्प्ट पे होता तो आप केवल एग्जीक्यूट और नेम ऑफ द प्रोसीजर मेंशन कर देते, वो रन कर जाता। यहाँ पे मैंने लिखा ग्रीटिंग्स। आई मीन जो प्रोसीजर का नाम है उसे बिगिन और एंड के बीच में आई मीन आपको इसे कॉल करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आंसर आ गया हेलो वर्ल्ड। तो बिगिन ग्रीटिंग्स एंड करोगे, आई मीन बिगिन डिक्लेयर सेक्शन ऑप्शनल होता है, तो मैंने बोला था दिस वन इज द, आपको कॉल करना पड़ेगा उस प्रोसीजर को। तो आपने इस फंक्शन के अंदर लिखा, आई मीन बिगिन एंड एंड के बीच में आपने नेम ऑफ द प्रोसीजर लिखा। यहाँ पे इस तरीके से ये रन हो जाएगा, देन यू विल गेट द आंसर। प्रीवियसली आपने देखा कि केवल वो मैसेज दिया आपको उसने, जो भी आपने कोड लिखा उसमें केवल यहाँ पे आप देख सकते हो केवल इसने मैसेज दिया कि प्रोसीजर क्रिएटेड हो गया। अगेन मैं रन करके दिखा दे रही हूँ इसे। तो यहाँ पे मैसेज आया प्रोसीजर क्रिएटेड, बट आई डिड नॉट गेट दिस हेलो वर्ड ऑन द स्क्रीन। टू गेट दिस एंड यू हैव टू डू दिस वन, जो अभी हमने किया था। दैट मीन्स आपको ये 2 लाइन की कोडिंग और करनी पड़ेगी, तो आप यहाँ पे रन करा सकते हैं। तो हेलो वर्ड आ गया, देन यू विल गेट द आंसर इन दैट केस। नेक्स्ट इसी तरह से अगर हम यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, दैट मीन्स हमने पैरामीटर पासिंग की भी बात करी थी कि पैरामीटर कैसे पास करेंगे। लेट्स टेक वन एग्जांपल। अच्छा, अब यहाँ पे पैरामीटर पास करने के यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स का यहाँ पर आपका पैरामीटर्स मोड्स हैं, इन आउट और इन आउट। तो in is used to take the input value, and input in parameter lets you pass a value to the subprogram. It is a read only parameter. Inside the subprogram, in parameter acts like a constant. It cannot be assigned a value. तो आप यहाँ पर एक जो भी वेरिएबल लोगे उसे इन करा, सपोज करो कोई वैल्यू लोगे। इसी तरह से आउट है, आउट पैरामीटर रिटर्न्स अ वैल्यू टू द कॉलिंग प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में आप इसे कॉल कर रहे हो वहाँ पर। इन आउट का मतलब हो कि किसी वेरिएबल के सामने इन आउट दोनों लिख दिया, तो इसका मतलब वो इन की तरह भी काम करेगा। इन आउट पैरामीटर पासेस एन इनिशियल वैल्यू टू द सब प्रोग्राम, रिटर्न एन अपडेटेड वैल्यू टू द कॉलर। आई मीन जो फंक्शन इसे कॉल कर रहा होगा उसको वो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो दिस आर द पैरामीटर विच वी कैन यूज हियर। तो लेट्स डू दैट कि यहाँ पर एक ये प्रोग्राम है छोटा सा, दैट मीन्स इसमें 3 नंबर लिए हैं, और इसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि कौन सा वैल्यू बड़ा है कौन सा छोटा है, ग्रेटर देन लेस देन।
तो आप इसे रन करके देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ द प्रोसीजर। यहाँ पे देखिए डिक्लेयर सेक्शन में 3 वेरिएबल लिए ए बी सी। प्रोसीजर आपने बताया फाइंड मिन, आई मीन हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यूज़ को फाइंड कर रहे हैं, तो प्रोसीजर का नाम रख दिया यहाँ पे फाइंड मिन। एक्स एक वेरिएबल है और इसका जो आपने इनपुट दिया, आई मीन डेटा टाइप दिया कि ये किस टाइप का वेरिएबल है, इन टाइप का है। डेटा टाइप क्या है आपका, नंबर है। वाई यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप, आई मीन किस टाइप का पैरामीटर है, इन टाइप का, आई मीन इट विल टेक द वैल्यू, और देन यहाँ पे डेटा टाइप नंबर हो गया। इसी तरह से जेड एक तीसरा वेरिएबल है जिसका यहाँ पे क्या है, टाइप क्या है, आउट है। आउट का मतलब ये हम किसी फंक्शन के द्वारा कॉल करेंगे, आउट है, एंड देन डेटा टाइप नंबर है। फाइनली आपने आप लिखा इज, आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो, इज यहाँ पर आ गया। इसके बाद आप देखिए फिर हमने यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट कर दी। दैट मीन्स जो प्रोसीजर हमने बनाया, बिगिन इफ एक्स इज लेस देन वाई देन जेड के अंदर आपने एक्स को स्टोर कर दिया, एल्स जेड इक्वल टू वाई। अगर एक्स छोटा नहीं है तो वाई छोटा होगा, वो वाई आ जाएगा। एंड इफ कर दिया, फाइनली प्रोग्राम को एंड कर दिया। अब इसे चलाने के लिए हमने वहाँ पे जो अभी पीछे लिखा था ग्रीटिंग, इसमें एक ही साथ आप लिख रहे हैं क्योंकि पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा, बिगिन। तो आपने यहाँ पे देखिए पैरामीटर फाइंड माइन को कॉल किया आपने। ये हमारा जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन जो है, ये हमारा कॉलिंग फंक्शन है, ये कॉल कर रहा है ना। ऊपर जो बनाया हमने प्रोसीजर हमने क्या बनाया, फाइंड माइन को हमने बनाया, फाइंड माइन को बनाया। अब हम इस वाले सेक्शन में हम इसे कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपने ए बी सी को यहाँ पे पास किया। ए बी सी की वैल्यूज, आप ए की वैल्यू क्या है 23, बी की क्या है 45। ए में 23, बी में 45 यहाँ पे पास किया। इस प्रोसीजर को आपने कॉल किया, यहाँ पर x की वैल्यू 23 हो जाएगी, y की वैल्यू 45 हो जाएगा। फिर ये चेक करके बताएगा और जो भी वैल्यू लेस होगी वो z में स्टोर हो जाएगी बाय दिस प्रोसीजर। ऑलरेडी आपने सी लैंग्वेज में देखा है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस वाला जो आपने फंक्शन पढ़ा होगा, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय आपका एड्रेस, रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस के जो फंक्शंस पढ़े हैं। तो ये हमारा कॉल बाय वैल्यू है, आपने वैल्यू पास करी है, एड्रेस नहीं पास करी है। तो यहाँ पर ये अब देखिए फाइनली जो आउटपुट आएगा 23 एंड 45 में जो भी लेस होगा वो हो जाएगा। तो रन करके देखते हैं यहाँ पे। तो द मिनिमम ऑफ 23 45 इज नथिंग बट द 23। आप चाहो तो इनपुट कर सकते हो, इनपुट करने का तरीका बताया है कि कैसे आप वैल्यू यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर 23 45 की जगह आप यहाँ पर एक कॉलन एंड देन ए लिख दीजिए तो वो पूछ लेगा रन करते वक्त। चलिए करके देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने मान लीजिए यहाँ पे ए की वैल्यू चलिए 47, बी की वैल्यू मान लीजिए 6 ले ली। तो देखिए आंसर क्या आ गया, मिनिमम ऑफ, एक्चुअली वो पहले से यहाँ मैसेज है, इसको आप डिलीट कर दोगे मिनिमम ऑफ करके। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या डाला था, 47 एंड 6 डाला था, तो 6 वॉज द आंसर। अगेन ले लेते हैं, आप सबमिट कर लें। तो आंसर क्या गया, मिनिमम क्या आ गया 6 आ गया आउट ऑफ। तो आपने यहाँ से इनपुट भी कर सकते हैं आप कीबोर्ड के थ्रू, और ऑलरेडी प्री डिफाइंड भी कर सकते हो। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसीजर हियर, कि आपने एक प्रोसीजर बनाया और उसे दूसरे फंक्शन में, आई मीन दूसरा जो आपने यहाँ पे बॉडी बनाई उसमें उसे कॉल कर लिया आपने। तो प्रोसीजर क्रिएट करने का तरीका ये है, प्रोसीजर कीवर्ड होगा, देन प्रोसीजर का नाम होगा, उसके बाद आपको जो भी पैरामीटर पास करने हैं। पहला जो हमने देखा था प्रोसीजर वो विदाउट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट था, यहाँ पे हमने 3 आर्ग्यूमेंट पास किए, एक्स वाई एंड जेड पास किए, जो कि ए बी सी से वैल्यू को रिसीव कर रहा है। लेट्स डू अनदर सेम। इसी तरह से एक और प्रोग्राम है यहाँ पर, ये भी आपका पासिंग विथ वैल्यू ही है। यहाँ पर हम एक नंबर पास कर रहे हैं और उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं। यहाँ पे आपने एक नंबर ए डिक्लेयर किया है, प्रोसीजर बनाया है स्क्वायर नम, आई मीन स्क्वायर बनाया है। एक्स एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या इन और आउट दोनों, क्योंकि एक्स यहाँ पर एक्टिंग एज अ बोथ
भाई वो वैल्यू लेगा भी और स्क्वायर रूट उसका निकाल के वहाँ पे डाल देगा। तो इज आपने लिखा, देन बिगिन में आपने क्या लिखा, x इक्वल टू एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। देन एंड द प्रोग्राम, आपने यहाँ पे a की वैल्यू जो है 23 भेजी है। एंड देन यहाँ से आपका ये बॉडी है आपकी कॉल हो रही है, आई मीन इस फंक्शन के अंदर आपने स्क्वायर नम को कॉल किया है। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपने पास कर दी एंड देन ये स्क्वायर रूट ऑफ a का निकाल देगा। तो यहाँ पे रन करके देखते हैं, 23 का 529 है। तो अगर आप चाहो तो इसे कीबोर्ड से कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ द 23 यू कैन टेक फ्रॉम द कीबोर्ड, कॉलन लगाइए एंड देन आपने यहाँ पे a लिख दिया। तो जो भी होगा वो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, 23 की जगह स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। तो a की वैल्यू यहाँ पे पूछेगा, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 11 ले लिया, 11 का स्क्वायर देखते हैं क्या, 121 इज द आंसर। तो दिस इज द इन दिस प्रोग्राम वी हैव सीन हियर कि इन आउट दोनों का इस्तेमाल यहाँ पर x के साथ हो रहा है, दोनों काम वो कर रहा है, इन का भी काम कर रहा है x और y का भी, सॉरी आउट का भी काम कर रहा है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसीजर। सिमिलरली वी कैन डू फॉर द फंक्शन ऑल्सो, फंक्शन भी हम बना सकते हैं। तो लेट्स टेक द फंक्शन। मैंने बोला था फंक्शन में केवल डिफरेंस क्या है प्रोसीजर एंड फंक्शन में, उसमें एक रिटर्न वैल्यू भी आ जाएगी। अभी जितनी भी काम हमने किया उसमें हमने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करी है। ये सेम प्रोग्राम लिया है जो अभी पीछे प्रोसीजर में रन किया था। यहाँ पे देखिए फाइंड माइन, अब हमने प्रोसीजर की जगह इसको फंक्शन की मदद से काम किया है। फंक्शन फाइंड मैक्स, यहाँ पे मिन की जगह मैक्स ले लिया, आप मिन भी ले सकते हो। तो एक्स यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल है, एक्स एंड वाई। पिछले वाले में हमने जेड लिया था, जेड में उसको स्टोर कर रहे थे, बट अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं, हम रिटर्न करा ले रहे हैं। एक्स एंड वाई आए, देन रिटर्न अ नंबर, अब ये नंबर को रिटर्न करेगा इस। अब यहाँ पे जेड एक हमने यहाँ पर लोकल वेरिएबल लिया है, आई मीन पैरामीटर के थ्रू नहीं लिया है, पासिंग द वैल्यूज से नहीं लिया है। तो जेड यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल है PLSQL का। अब यहाँ पे बिगिन हमने क्या किया, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई देन जेड इक्वल टू एक्स कर दिया, एल्स जेड इक्वल टू आई कर दिया। एंड इफ, अब देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, जो पास किया पिछले वाले में आपने देखा था ABC तीनों वेरिएबल हमने पास किया था और आउट फंक्शन लिया था। बट यहाँ पे क्या आपका फंक्शन ही रिटर्न कर रहा है, आई मीन यहाँ पे क्या है, आई विल टेल। यहाँ पे आप लोगों ने सी में भी देखा था कि अब देखिए यहाँ पे ये क्या, मान लीजिए इसमें 23 आ रहा है और इसमें 45 आ रहा है, इसकी और इसकी वैल्यू को चेक करेगा, जो भी बड़ा होगा तो 45, यानी कि ये फंक्शन जो होगा इन दोनों में से कंपेयर करके क्या रिटर्न करके देगा, 45। ये जो रिटर्न वैल्यू आई, आई मीन यहाँ पर देखिए रिटर्न नंबर लिखा, ये जो रिटर्न वैल्यू आई हमने यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल जेड लिया है, इस जेड में जाके वो स्टोर हो जाएगा। कैसे हो रहा है ये देखिए, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y, तो आपने यहाँ पे ये कर दिया। तो ये जो फंक्शंस था, आई मीन हमने यहाँ पर ये जो z है, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस पैरामीटर, आई मीन ये इसके साथ नहीं है, बल्कि इट इज़ अ लोकल वेरिएबल, जहाँ पर हम इस लोकल वेरिएबल में इसकी रिटर्न करी हुई, आई मीन ये जो वैल्यूज रिटर्न करेगा चेक करने के बाद, उसको हम यहाँ जेड में स्टोर कर रहे हैं। जबकि पीछे हमने क्या कहा था, कंडीशन चेक करके हमने बोल दिया था कि जेड, एंड जेड वॉज द पार्ट ऑफ द पैरामीटर, और उसके सामने हमने लिखा था आउट, यानी कि वो आउट इन नेचर था। तो वो ग्लोबल वेरिएबल था, बट यहाँ लोकल वेरिएबल है, इस वजह से यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन। हमने इसको रिटर्न वाला बनाया है, ना कि प्रोसीजर। ऑलरेडी आई टोल्ड कि प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, बट फंक्शन जो है आपकी वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पे काम दोनों का वही है, बस लिखने का थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर किया है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, केवल यहाँ पर एक रिटर्न कीवर्ड आ गया। अब देखिए आप यहाँ पे ये लास्ट में एंड इफ के बाद आप देख सकते हैं जेड रिटर्न, पिछले वाले में हमने रिटर्न जेड नहीं लिखा था, यहाँ पे जेड की वैल्यू रिटर्न हो रही है। जब ये वैल्यू रिटर्न हो रही है जेड की, आई मीन यहाँ से देखिए सी इक्वल टू हमने क्या लिखा है, फाइंड मैक्स, और अपने कॉल किया, दैट मीन्स ये कॉल बाय वैल्यू, बट ये रिटर्न के साथ है, विदाउट रिटर्न नहीं है।
तो जब इस फंक्शन को कॉल किया गया ए और बी की वैल्यू वहाँ ट्रांसफ़र की गई, तो उसने जो कैलकुलेट करके उस फंक्शन में यहाँ पर बताया तो रिटर्न जेड किया। अब ये जो जेड आया इसको पकड़ेगा कौन, यही फंक्शन पकड़ेगा, फाइंड मैक्स पकड़ेगा और पकड़ के इसको यहाँ सी में ले जाके स्टोर कर देगा जो भी जेड का रिजल्ट होगा। और वो जेड का रिजल्ट जो है अभी सी में आ चुका है और सी को हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। तो सी यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल है एंड विच स्टोर द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज द फाइंड मैक्स फंक्शन। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम ऑफ 23 एंड 45 इज 45। आप यहाँ कीबोर्ड के थ्रू भी ले सकते हैं, ए बी लिख के आप यहाँ पे इनपुट भी करा सकते हैं जैसा कि पीछे दिया था। तो दोनों प्रोग्राम सेम था, केवल इसमें एक रिटर्न कीवर्ड आ गया। पिछले वाले में आपने देखा था यहाँ पे मैंने रिटर्न जेड नहीं लिखा था, मैं आपको शो कर देती हूँ जो प्रोसीजर था। इसमें आप देखिए यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड नहीं था प्रोसीजर में, एंड इफ के बाद एंड आ रहा था, जबकि एंड इफ के बाद अभी फंक्शन वाले में क्या आया, रिटर्न जेड आ रहा था। यहाँ पर हम जेड को रिटर्न नहीं कर रहे हैं और ना ही इस ब्रैकेट के बाहर रिटर्न कीवर्ड यूज हुआ कि रिटर्न नंबर। डेटा टाइप भी आपने नहीं बताया क्योंकि दोनों नंबर थे, तो रिटर्न टाइप वहाँ पे आपने बता दिया नंबर। बट यहाँ पे किस वेरिएबल को रिटर्न कर रहे हैं, इवन जो जेड है दिस इज द पार्ट ऑफ दिस पैरामीटर ओनली। आई मीन आप यहाँ पे ए बी तो भेज ही रहे हैं, साथ में आप उसकी कैचिंग वाली भी भेज रहे हैं। दैट मीन्स वो कहाँ स्टोर होगा वो सी भी आप बता के भेज रहे हो एंड देन वो वैल्यू सी में स्टोर हो रहा है। दिस इज द प्रोसीजर एंड दैट वन इज द फंक्शन। तो दिस इज द वे यू कैन डू यहाँ पे फंक्शन एंड प्रोसीजर। इसी से रिलेटेड अब आप जब आपने फंक्शन एंड प्रोसीजर सीख लिया तो आप यहाँ पर पैकेज भी बता सकते हो। पैकेज इज नथिंग बट यहाँ पे देख सकते हैं इट इज़ अ कलेक्शन यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैकेज को क्रिएट करते हैं। पैकेज क्रिएट करने के लिए पैकेज स्पेसिफिकेशन बनाना होगा, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज आप बनाओगे। देन यहाँ पे प्रोसीजर हमने यहाँ पे मान लीजिए फाइंड सेल कर लिया, यहाँ पर ये बना लिया फाइंड सैलरी, सैलरी को फाइंड करने के लिए यहाँ पर एक प्रोसीजर बनाने जा रहे हैं। और पैकेज एक हमने क्रिएट कर लिया। इस पैकेज के अंदर फिर बॉडी है, उस बॉडी के अंदर उसकी कोडिंग करेंगे जो हम यहाँ पर लेंगे एंड देन पैकेज एग्जीक्यूशन। तो एक एक करके हम यहाँ पर इसे, तो बॉडी पैकेज क्या है, आप इसमें एक साथ कई फंक्शन एंड प्रोसीजर को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अभी ये पहला जो है केवल एक सिंगल को हम यहाँ पर कर ले रहे हैं, आई मीन इसके अंदर केवल एक ही काम है। तो पैकेज बॉडी, पहले तो पैकेज स्पेसिफिकेशन कर लें हम। तो अब इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए पैकेज क्रिएटेड हो गया, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज। एंड पैकेज का नाम मैंने रखा है EMP सेल एज प्रोसीजर फाइंड सेल। हम इसमें सैलरी फाइंड आउट करेंगे बेस्ड ऑन द इनपुट। हम क्या देंगे, एम्प्लॉय आईडी हम इसमें पास करेंगे। अगर वो एम्प्लॉय आईडी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें वो रिटर्न कर देगा उसका सैलरी। तो एंड देन एंड द EMP सेल, जो भी पैकेज का नाम डाला है आपने उसके मदद से आप इसे बंद भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा पैकेज यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, इसे डिलीट करती हूँ मैं। आई मीन मैंने वो करा है, ऐसा नहीं है कि डिलीट हो गया। अब हम इसकी बॉडी को क्रिएट करेंगे, इसमें दो काम करने पड़ते हैं। तो पैकेज स्पेसिफिकेशन क्रिएट हो गया, नाउ क्रिएट द बॉडी ऑफ दिस पैकेज। तो पैकेज बॉडी, आई मीन आपने तो वहाँ केवल ये बताया है कि हम एक इनपुट देना चाहते हैं आईडी और उसके बेसिस पे सैलरी, लेकिन उसका पूरा प्रोसीजर बताना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस बॉडी के अंदर डेफिनेशन पार्ट आ रहा है, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी इंस्टेड ऑफ द स्पेसिफिकेशन। यहाँ कीवर्ड आ जाएगा बॉडी EMP सेल एज प्रोसीजर। हमने क्या बनाया था वहाँ पे फाइंड सेल, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी EMP डॉट, इसका डेटा टाइप वही रखेंगे जो टेबल में है। तो दैट मीन्स EMP.EMP नंबर परसेंटाइल टाइप इज, एंड देन एक लोकल वेरिएबल लिया C सेल करके और उसका डेटा टाइप भी यही लिया क्योंकि हमें इसमें डालना है सेलेक्ट सेल इनटू C सेल। आई मीन जो भी आपने टेबल से सैलरी सेलेक्ट करी उसको C सेल में डाल दीजिए फ्रॉम EMP वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू EID। जो आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आप यहाँ पे ये प्रोवाइड करोगे कीबोर्ड के थ्रू, वो उसको कंपेयर करेगा टेबल वाले से, अगर मैच कर गया तो वो उसकी सैलरी बता देगा एंड देन सैलरी आप डिस्प्ले करा सकते हो। सैलरी आपकी स्टोर्ड कहाँ थी, C सेल में, तो वो C सेल आपने लिखा। देन एंड द फाइंड सेल क्योंकि आपने प्रोसीजर का नाम लिखना है, एंड देन दिस वन EMP सेल क्योंकि आपने स्पेसिफिकेशन का नाम EMP सेल रखा है और यहाँ बॉडी में जो हमने रखा है दैट इज द फाइंड सेल जो प्रोसीजर आप बनाने जा रहे हो। अब इसे रन करेंगे, पैकेज बॉडी भी क्रिएट हो गया, बट अभी आप देख रहे हो कहीं पे कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी ये
बॉडी भी क्रिएट हो गई, स्पेसिफिकेशन भी क्रिएट हो गया आपका। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसके लिए ये कोड रन करना पड़ेगा, आपको कॉल करना पड़ेगा। कंट्रोल सी, डिक्लेयर करेंगे। आई मीन एक आपने ले लिया कोड emp.emp नंबर और आपने यहाँ पे डाल दिया CCID। आई मीन वो पूछेगा ना कीबोर्ड से, फिर आप फाइंड सेल को कॉल कर लोगे emp_cell.findCell। आपको कॉल करना पड़ेगा पैकेज के नाम के साथ, उस प्रोसीजर को डॉट करके कॉल करोगे तो रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है, सपोज करो मेरे को याद है 7839 एक एम्प्लॉय है, हमने यहाँ एम्प्लॉय ID डाली। अगर ये एम्प्लॉय ID मैच कर गई तो सैलरी आ जाएगी। तो देखिए सैलरी सामने आ गई आपकी 5000। सपोज इफ आई रन हियर एंड आई राइट हियर समथिंग एल्स, मेरे को नहीं पता है, मान लीजिए यहाँ पे 7830 कर दिया मैंने, तो नो डेटा फाउंड, आई मीन बेस्ड ऑन दैट ID यहाँ पर नो डेटा फाउंड। तो PLSQL अपने आप यहाँ पे इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी एक्सेप्शन हैंडलिंग इन दैट, तो इट विल गिव द आंसर ऑल्सो, बट आपको समझना होगा कि ये कोई एरर नहीं, वो ये बता रहा है कि इस बेसिस पे कोई एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं है जिसकी सैलरी वो शो कर पाए। तो बाय दिस मैथड यू कैन क्रिएट हियर। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रोग्राम है कि पैकेज बनाना है तो आप यहाँ पे, अभी तो मैंने एक ही यहाँ पर पैकेज बनाया। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है इसके बाद, उसमें देखिए मैंने इस पैकेज स्पेसिफिकेशन में कई बना रखे हैं यहाँ पर। एक तो ऐड एम्प्लॉय, अगर आपको एम्प्लॉय ऐड करना है तो फिर मैंने एक और प्रोसीजर बना रखा है, रिमूव द एम्प्लॉय, देन इसमें एम्प्लॉय की लिस्ट करनी है। आई मीन 3 पैकेज यहाँ पे बना रखे, सॉरी 3 प्रोसीजर बना रखे हैं इसके अंदर। देन इसकी बॉडी को यहाँ डिफाइन कर रखा है, एक एक करके सारे फंक्शंस यहाँ पे डिफाइन हुए हैं, ये फिर उसको एग्जीक्यूट करा है। तो आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ छोटे छोटे फंक्शन, जैसे आप कैलकुलेटर बनाते हो उसमें 4 फंक्शन बनाते हो, ऐड, रिमूव, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जितने भी आपको रिक्वायर्ड है आप बना सकते हो और उनको एक बॉडी के अंदर रख सकते हो, फिर कॉल कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में ये बड़ा वाला प्रोग्राम देखेंगे एंड ट्रिगर ऑल्सो।